यूएफसी 313 मेन इवेंट, पेरेरा बनाम अंकालाएव। नमस्ते फाइट फैंस। मौजूदा चैंपियन एलेक्स पेरेरा का मुकाबला चैलेंजर मगोमेद अंकालाएव से होने जा रहा है। यह है स्ट्राइकिंग बनाम रेसलिंग, ताकत बनाम जज्बा और एक विरासत दांव पर। तैयार हो जाइए, यहाँ है इस धमाकेदार मेन इवेंट के बारे में सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। एक तरफ है एलेक्स पोआतन पेरेरा, एक ऐसा योद्धा जिसने यूएफसी में संभावनाओं के नियम बदल दिए। 2 डिवीजन का चैंपियन, पेरेरा ने 2021 में ऑक्टागन में कदम रखा और सिर्फ 3 फाइट्स में मिडिलवेट टाइटल हासिल कर लिया। जब नवंबर 2022 में यूएफसी 281 में उन्होंने लीजेंड इस्राइल अडेसान्या को टीकेओ से हराया। एक बेल्ट से संतुष्ट न होते हुए वो लाइट हेवीवेट में गए और 2023 में यूएफसी 295 में जीरी प्रोचास्का से खाली टाइटल छीन लिया। यह उनकी 7वीं यूएफसी फाइट थी। और 2024 में वो एक डिफेंडिंग मशीन बन गए। जमाहल हिल, प्रोचास्का फिर से और खलील राउंट्री जूनियर को नॉकआउट कर अपनी बादशाहत पक्की की। 1 साल में 3 टाइटल डिफेंस। पेरेरा का हथियार वर्ल्ड क्लास किकबॉक्सिंग। उनका लेफ्ट हुक हथौड़े की तरह है। लेग किक्स दिग्गजों को लंगड़ा कर देते हैं और उनकी सटीकता बेजोड़ है। दबाव में शांत, यह ब्राजीलियाई शख्स कभी घबराता नहीं। ट्रैश टॉक उनके लिए पानी की तरह बह जाता है। लेकिन कमजोरी भी है रेसलिंग। उनकी ग्रैपलिंग का टेस्ट कम ही हुआ है और यही उनके प्रतिद्वंद्वी को मौका दिखता है। दूसरी तरफ है मगोमेद अंकालाएव, दागेस्तानी तूफान जो मार्च 2018 से यूएफसी में मेहनत कर रहा है। 7 साल, 14 फाइट्स और 12 फाइट्स की नाबाद स्ट्रीक, यह है उनका रिकॉर्ड। डेब्यू में ठोकर लगी, पॉल क्रेग से आखिरी सेकंड में सबमिशन हार, लेकिन उसके बाद रुकने का नाम नहीं। उन्होंने अराजकता देखी। 2023 में जॉनी वॉकर को गैरकानूनी घुटने से नो कॉन्टेस्ट और दिल टूटा जब 2022 में जन ब्लाचोविच के साथ टाइटल फाइट ड्रॉ हुई और बेल्ट खाली रह गई। अभी तक कोई टाइटल नहीं, लेकिन उन्हें हल्के में मत लीजिए। अंकालाएव की रेसलिंग दमघोंटू है, उनकी सहनशक्ति लोहे की और को ताकत भी है। कमजोरी, वो टॉप फाइटर्स के खिलाफ डिसीजन पर निर्भर रहे, फिनिश नहीं कर पाए। यह है असली टक्कर, पेरेरा की विनाशकारी स्ट्राइकिंग बनाम अंकालाएव की अथक रेसलिंग। आंकड़े चीखते हैं। पेरेरा यूएफसी में 9 से 1, 7 नॉकआउट और एक टाइटल रन जो हॉलीवुड की स्क्रिप्ट लगता है। अंकालाएव का 12 से 2, 1 नो कॉन्टेस्ट के साथ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा स्ट्राइकर नहीं देखा। मीडिया में हलचल है, हाइप गजब का है। फाइटर्स भी बोल रहे हैं। इस्राइल अडेसान्या, जो पेरेरा से को हुए, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, दोनों ने चैंप के लिए नॉकआउट की भविष्यवाणी की। लेकिन ट्विस्ट यहां है, ऑक्टागन में कुछ भी हो सकता है। तनाव चरम पर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकालाएव ने पेरेरा को डुबोने की कसम खाई, उन्हें मरा हुआ आदमी कहा। पेरेरा, उन्होंने सिर मुंडवाया, मारने के लिए तैयार पोस्ट किया और अपनी ठंडी नजर से जवाब दिया। भीड़ चैंप के साथ है, लेकिन अंकालाएव विलेन की भूमिका में मजे ले रहे हैं। क्या पेरेरा का लेफ्ट हुक पहले लगेगा या अंकालाएव इसे मैट पर ले जाकर चैंप की कमजोरी उजागर करेंगे? सट्टेबाज पेरेरा की ओर झुके हैं, लेकिन चर्चा है कि यह उनका सबसे मुश्किल टेस्ट हो सकता है। तनाव चरम पर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकालाएव ने पेरेरा को डुबोने की कसम खाई, उन्हें मरा हुआ आदमी कहा। पेरेरा,
उन्होंने सिर मुंडवाया, मारने के लिए तैयार पोस्ट किया और अपनी ठंडी नजर से जवाब दिया। भीड़ चैंप के साथ है, लेकिन अंकालाएव विलेन की भूमिका में मजे ले रहे हैं। क्या पेरेरा का लेफ्ट हुक पहले लगेगा या अंकालाएव इसे मैट पर ले जाकर चैंप की कमजोरी उजागर करेंगे? सट्टेबाज पेरेरा की ओर झुके हैं, लेकिन चर्चा है कि यह उनका सबसे मुश्किल टेस्ट हो सकता है। एंकर, यूएफसी 313 सिर्फ एक फाइट नहीं, यह एक इम्तिहान है। पेरेरा के लिए यह इतिहास में अपनी जगह और गहरी करने का मौका है, 2 डिवीजन का दिग्गज बनने का। अंकालाएव के लिए यह 7 साल की मेहनत का एकमात्र शॉट है, शोहरत पाने का। क्या हमें एक यादगार नॉकआउट देखने को मिलेगा या एक रेसलिंग क्लास जो दुनिया को चौंका देगा? यह फाइट अनुमान लगाने के लिए बहुत करीबी है और मिस करने के लिए बहुत बड़ी। आपका पिक कौन है, फाइट फैंस? अपनी राय दें और हम आपको केजसाइड मिलेंगे। वी